हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे आर्किमिडीज ने सर्कल के अंदर रेगुलर पॉलीगन बनाकर पाई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट किया। और हमने देखा कि सर्कल के अंदर रेगुलर पॉलीगन की जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड इंक्रीज होती चली जाती है, वैसे वैसे इस पॉलीगन का पैरामीटर, इस पॉलीगन की बाउंड्री कन्वर्ज होती चली जाती है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। इसके साथ साथ हमने यह भी डिस्कस किया कि केवल और केवल आर्किमिडीज के पास एक यही आइडिया नहीं था कि सर्कल के अंदर ही रेगुलर पॉलीगन बनाकर पाई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, बल्कि वो जानते थे, उन्होंने यह भी बताया कि सर्कल के बाहर भी रेगुलर पॉलीगन बनाकर इस पॉलीगन की पैरामीटर को, इस पॉलीगन की बाउंड्री को कन्वर्ज कराया जा सकता है, लाई कराया जा सकता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आर्किमिडीज ने सर्कल के बाहर रेगुलर पॉलीगन बनाकर, मतलब कि सर्कम सर्कल रेगुलर पॉलीगन की हेल्प से पाई के लिए अपर बाउंड कैलकुलेट किया। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सर्कल के अंदर रेगुलर पॉलीगन बनाकर पाई के लिए लोअर बाउंड कैलकुलेट किया, जो था 3.1410। तो अब हम पाई के लिए अपर बाउंड कैलकुलेट करेंगे सर्कल के बाहर रेगुलर पॉलीगन बनाकर। तो देखिए, ये एक आर रेडियस का एक सर्कल है जिसको मैं कवर कर रहा हूं एक रेगुलर पॉलीगन से। डॉट 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 साइड्स इसकी एन है। ये इस सर्कल का सेंटर है। इस केस में ये इसकी टेंजेंट होंगी हर कोई साइड, तो ये इसका टेंजेंट पॉइंट है और ये इसकी रेडियस है आर। ये एंगल कितना है? थीटा, एंड वी नो दैट थीटा इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। सो थीटा बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन एन, जो कि हम लास्ट वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एंगल कितना होगा आपका? थीटा बाय 2, एंड दिस एंगल आल्सो सेम थीटा बाय 2। इसको पॉइंट ओ बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, उसको नोट करते हैं बी से, एंड दिस पॉइंट इज सी। अब हम देखें ये वाली वैल्यू, इसको मैं एक्स मान लेते हैं। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। अब इस ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं ओ बी सी। हमको कैलकुलेट करना है इस रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर। रेगुलर पॉलीगन का पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएगा यदि मेरे को एक साइड कैलकुलेट हो जाए ए बी, क्योंकि एन साइड्स हैं, एक साइड की लेंथ मुझको मिल जाएगी तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पैरामीटर मिल जाएगा। तो साइड ए बी की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट हो जाएगी यदि मेरे को साइड बी सी जो कि एक्स है इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस ट्रायंगल में हम एस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए थीटा बाय 2 को tan ले लो। तो टेकिंग द tan ऑफ थीटा बाय 2, सो tan थीटा बाय 2 इक्वल टू, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए इसका tan थीटा बाय 2 इक्वल टू एक्स अपॉन आर। इसलिए x इक्वल टू आर tan थीटा बाय 2। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। टारगेट क्या है अपना? फाइंड आउट करना लेंथ ए बी। सो ए बी इक्वल टू 2 इंटू एक्स। फाइनली ए बी इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू है आर tan थीटा बाय 2। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। ए बी इक्वल टू, दिस इज डी, बिकॉज d equal to 2 times of radius, tan 180 डिग्री अपॉन n। ये इस रेगुलर पॉलीगन की, सर्कमसर्कल रेगुलर पॉलीगन की एक साइड ए बी कैलकुलेट हो गई है। इसलिए हमको क्या करना है? पैरामीटर कैलकुलेट करना है रेगुलर पॉलीगन का। इसलिए पी ओ से नोट कर देते हैं इसे, आउटसाइड का पॉलीगन। पी ओ इक्वल टू एक साइड की लेंथ इंटू एन, नंबर ऑफ साइड्स। सो पी नॉट इक्वल टू एन डी
tan 180 डिग्री अपॉन n, इसलिए P नॉट अपॉन D इक्वल टू n tan 180 डिग्री अपॉन n। तो सर्कमसर्कलाइज्ड रेगुलर पॉलीगन के लिए उसका पैरामीटर उस सर्कल का डायमीटर d का जो रेशो है वो है n tan 180 डिग्री अपॉन n, जो कि n पर डिपेंड कर रहा है। सेम बात वही, जैसे जैसे नंबर ऑफ n साइड इंक्रीज होंगी, ये साइड इंक्रीज होंगी, तो ये सर्कल के बाउंड्री अप्लाई करेगा इस तरह से। इसलिए इफ n टेंस टू इनफाइनाइट P नॉट अपॉन D टेंस टू पाई, तो ये रेशो पाई की ओर कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये रेशो ही क्या है, पाई है। बट जैसे जैसे n इनफाइनाइट होगा, कभी भी इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, तो एक लार्ज नंबर होगा, n इज वेरी लार्ज नंबर। तो जब जैसे जैसे n इनफाइनाइट की ओर जाएगा, P नॉट किसकी ओर जाएगा, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इस केस में हम कहेंगे C अपॉन D इक्वल टू पाई। तो यही काम आर्किमिडीज ने इसके लिए किया, पहले n इक्वल टू 6 रखा एंड देन n इक्वल टू 24, 48 एंड 96 एंड फाइनली 96 पर उन्होंने अपर बाउंड कैलकुलेट किया। तो इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को, व्हेन n इक्वल टू 6 पुट करो, P नॉट अपॉन D इक्वल टू 6 10, इसमें 6 रहेंगे 30, तो tan 30 डिग्री, 6 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब इसको कैलकुलेट करो, tan 30 को इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका P नॉट अपॉन D इक्वल टू 3.6441। व्हेन n इक्वल टू, हम पुट करते हैं इसमें n इक्वल टू 24 पर चेक कर लेते हैं कितना आएगा। 24 पर आएगा आपका P नॉट अपॉन D इक्वल टू 24 इंटू 10 180 डिग्री अपॉन 24, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपके पास 3.15। तो देखिए जैसे जैसे सर्कल के करीब जा रहा है, इसकी नंबर ऑफ बाउंड्रीज, नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होती जा रही है और ये पैरामीटर बाउंड्री की ओर कन्वर्ज होता जा रहा है। तो देखो ये रेशो पहले कितना 3.6, फिर कितना आया 3.15, मतलब कि ज्यादा से कम की ओर लाई होता चला जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी बाउंड्री पर जाएगा, मतलब कि पाई के पास जाएगा, पाई को छूने की कोशिश करेगा। और पहले वाले केस में जब सर्कल के अंदर हम बना रहे थे तो पहले आ रहा था उसका 3 पॉइंट कुछ, फिर बढ़ता हुआ जा रहा था, 3 से ज्यादा की ओर होता चला जा रहा था। पहले था आपका 6 गुना 1/2 इक्वल टू 3 था, फिर 3.14 कुछ इस तरह, तो इस तरह बढ़ता हुआ जा रहा था। इसमें क्या है, घटता हुआ जा रहा है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं जैसे जैसे बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो ये रेशो कम होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी बाउंड्री पर कन्वर्ज कर जाएगा। पहले वाले केस में अंदर से बाहर की ओर जा रहा था, मतलब कम से ज्यादा की ओर जा रहा था, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको छूने की कोशिश करेगा और जब इसको छुआ तो वही उसका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा उसी रेशो को। तो अब फाइनली देखते हैं 96 पर क्या होता है। व्हेन n इक्वल टू 96, तो आपको ये रेशो आएगा P नॉट अपॉन D इक्वल टू 96 इंटू 10 180 डिग्री अपॉन 96, P नॉट अपॉन D इक्वल टू, ये आएगा आपका 3.1427। तो देखिए जैसे कि नंबर ऑफ साइड इंक्रीज हुई वैसे ये रेशो और कम हो गया। पहले कितना था 3.15, अब आ गया 3.14।
यदि हम नंबर और इंक्रीज करेंगे, इसकी 96 से लेके 100 करेंगे, 110 करेंगे, 120 करेंगे, तो ये रेशो और कम होता चला जाएगा। लेकिन गारंटी है कभी भी ये पाई से नीचे नहीं जाने का है। अगर पाई पर आ गया समझो इसकी बाउंड्री पर कन्वर्ज हो गया। तो इसी बेस पर उन्होंने 96 को लास्ट नंबर चूज किया। इसी 96 पर कंक्लूजन निकाला कि ये इसका लोअर बाउंड होगा और वो इसका अपर बाउंड होगा। तो ये जो है इसका आपका अपर बाउंड है ये वाला। तो फाइनली हम देखते हैं कि इस केस के लिए जो सर्कल के बाहर रेगुलर पॉलीगन बना है उसके लिए हमें अपर बाउंड कैलकुलेट किया, वो है 3.1427। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में देखा जब सर्कल के अंदर रेगुलर पॉलीगन बना था उसके लिए हम कैलकुलेट किया था, वो था 3.1410। तो आर्किमिडीज ने कंक्लूजन निकाला इस बाहर वाले रेगुलर पॉलीगन से और अंदर वाले पॉलीगन से कि सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशो अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में लाई करेगा। मतलब कि उन्होंने कहा C/D लेस देन होगा 3.1427 से और ग्रेटर देन होगा 3.1410 से। ये कंक्लूजन उन्होंने n इक्वल टू 96 के रेगुलर पॉलीगन के लिए निकाला कि जब 96 उन्होंने रखा तो उनके पास ये इनक्वलिटी बनी और उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना ही छोड़ दिया। तो आशा करता हूं आपको ये अपर बाउंड निकालना क्लियरली समझ आया होगा कि कैसे अपर बाउंड निकाला जाता है पाई के लिए और कैसे लोअर बाउंड आर्किमिडीज ने निकाला था। यदि आपको इससे रिलेटेड पाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।